आज का काम शुरू करते हैं। जहाँ पे कल हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन बेटा एक दिया करा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑल्सो फाइंड देयर रेस्पेक्टिव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मतलब दोनों का एक ही। क्वेश्चन देखो अगला, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स minus 2 upon x square where x is greater than 0। लो भाई, हमें क्या क्या निकालना है बेटा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा और फिर उनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है बेटा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। स्टेप याद है सबको? पहला स्टेप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा माइनस टू एक्स टू दी पावर -3। सिंप्लीफाई कर लो, -2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स क्यूब, एलसीएम ले लो बच्चों, -2x प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया एफ डैश। देख लो बच्चों, अगर मैं 0 करता हूं बेटा तो ये क्या क्या आता है, देखिए ध्यान से। एक मिनट, कैलकुलेशन मैंने सही करा? देखो भाई, एक मिनट, एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 2, यही आ गया। एफ डबल डैश एक्स ले लेते हैं बच्चों, मैं इसी को डिफ्रेंशिएट करते हुए एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 6 -2x क्यूब प्लस 6x क्यूब -12x स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 6। बच्चों अगर मैं x की वैल्यू, मैं इसको सिंप्लीफाई कर ही लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन, ये हो गया 4x क्यूब -12x स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 6 टू 8। x की वैल्यू 2 रखो बेटा, देखो क्या आता है 2, यानी 32 माइनस 48 यानी नेगेटिव आ रहा है 2 टू पावर 6। आप केवल इतना लिख लें, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, मतलब क्या हुआ बेटा कि x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऐसे लैंग्वेज में लिख लें, एट x इज इक्वल टू 2 f इज मैक्सिमम, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, f मैक्सिमम यानी x इज इक्वल टू 2, इसमें रख देंगे 2 बाय 2 -2 अपॉन 2 स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 बाय 2 यानी 1 बाय 2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बच्चों एक दूसरा सवाल जो मन में आएगा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आया ही नहीं, तो हम बोलेंगे देयर इज नो मिनिमा। नोट कर लो बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो दोनों होते पॉइंट्स? बिल्कुल, 2 हो सकते थे, 3 हो सकते थे, कितने भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा जिसमें एक ही मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। इसका मतलब बेटा ये हो गया कोई मिनिमा नहीं है ना, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू -∞ तक जा रही है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगला है सेम चीजें करते जाएंगे बेटा।
लो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा निकालना है। देखो बच्चों, शुरुआत वैसे ही सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट हमेशा की तरह एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन। बेटा इसमें कॉमन ले लो, x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर हो गया 2x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 टू सॉरी x plus 2 into 3x minus 4 is equal to 0। x की एक वैल्यू आ गई -2, x की दूसरी वैल्यू आ गई 4/3। so we got two critical points, we got two critical points। अब आगे, अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप जरूरी नहीं कि इसको फिर से पूरे स्टेप, आप जो लास्ट स्टेप हो उसी को दोबारा कर लो। जैसे कि सर ऊपर x plus 2 नहीं है? यस सर। क्या बेटा? सेकंड स्टेप में x plus 2 का होल स्क्वायर है। हाँ तो कॉमन ले लिया ना बेटा, x plus 2। ब्रैकेट में x plus 2 आएगा। एक मिनट बेटा, मैंने u भी लगा रहे हैं, ठीक है? तो u इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा बेटा, बोलो। इससे कॉमन। अब मैं बताता हूँ बेटा, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन लो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ x प्लस 2 ही बचेगा ना बेटा। ओहो हो, अच्छा मैंने उल्टा -2 लिखा है। ठीक है बेटा, ठीक है, एक मिनट। 3x0 तो एक हो गया बेटा x इक्वल टू 0 और एक -2, ठीक है? यस इंटू 3 प्लस 3x। सर जब आपने f x फाइंड किया तब भी डिफरेंशिएशन लगानी है हमने। एक मिनट बेटा, क्या चीज? f x हम सिंपली नहीं x की वैल्यू फाइंड करेंगे। नहीं बेटा, f इज इक्वल टू 0 से निकालते हैं ना, तो मैंने u इंटू v लगाया डिफरेंशिएशन। x प्लस 6 वैल्यू रखते हैं बेटा, f डबल डैश 0 रखो, ये आ गया प्लस 6, f डबल डैश -2 रखो -6। तो ये बेटा क्या हो गया, कैसे हो गया? इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो f मिनिमम क्या हुआ बेटा, मेन फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो -1 इंटू 2 स्क्वायर यानी -4। x इज इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसका मतलब f मैक्स क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2 रख दो तो ये हो गया 0। तो मिनिमम -2, मैक्सिमम 0 आ गया बेटा। कोई भी डाउट आ रहा हो बेटा पूछ लो।
अगला लिखता हूं बेटा मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई, ये लीजिए। नोट कर लिया है ना बेटा सबने? Yes, sir. सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में जरूरी थोड़ी है कि वैल्यू मैक्सिमम। वैल्यू क्या बेटा? सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में जरूरी थोड़ी है कि वैल्यूज मैक्सिमम हो, जैसे पिछले क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब ही है बेटा कि उस इंटरवल में उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है? सर लेकिन अगर पिछले क्वेश्चन में वो अगर हम 10 या 13 वैल्यू लेंगे उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। बेटा ऐसा होता है, ये चीजें जो भी होती ना, जैसे इंटरवल होता है, जैसे ये देखो क्वेश्चन, मान लो ऐसे है, तो मैं ग्राफिकली बताता हूँ बेटा। ये x इज इक्वल टू a का पॉइंट है बेटा, ये मान लो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू b है, समझना। तो इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मिनिमम कितनी भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यानी पूरे डोमेन में। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू a से b के बीच में बात करूं तो ये वैल्यू मिनिमम होगी और ये वैल्यू मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। कंस्ट्रेंट होते हैं ये, ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए, वो कंस्ट्रेंट है। ठीक है। ठीक, चलो बच्चों इसको देखो। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, एफ डैश एक्स साइन 2x का cos 2x, 2x का 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 1/2। बेटा ध्यान से सुनना, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में x है, तो ऐसे सोचना है, अपने दिमाग पे लगाना जरा, ट्वाइस कर दो, तो माइनस पाई से 2x की वैल्यू प्लस पाई के बीच, यानी हमें दरअसल माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में 1/2 कब कब आता है, ये बात समझनी है। तो देखो मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ, कोई पॉइंट मिस ना करे। माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस पाई 1/2 यहाँ दोनों जगह आएगा, यानी ये आएगा बेटा 2x, एक आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 3, और एक आएगा प्लस पाई बाय। मतलब बेटा क्या हो गया, x आ गया एक माइनस पाई बाय 6 और आ गया पाई बाय 6। आप वैसे भी ESPC के हिसाब से भी इन चीजों को निकाल सकते, ठीक है? ये मैंने इसलिए आपको बताया कि इसमें कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। तो बच्चों अब f डबल डैश एक्स माइनस 4 साइन 2x, अब हम वैल्यू रखते f डबल डैश माइनस पाई बाय 6, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 साइन पाई बाय 3, यानी 4 इंटू √3/2 पॉजिटिव आ गया हमारे काम की चीज। ये f डबल डैश पाई बाय 6, तो बेटा ये आ गया माइनस 4 पाई बाय 3, तो ये आ गया माइनस 4√3/2, यानी निगेटिव। मतलब बेटा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू
pi by minus pi by 6 point of minima f minimum is equal to वैल्यू रख दो माइनस साइन माइनस रूट 3/2 माइनस प्लस pi by 6 ये आ गई मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू pi by 6 f मैक्सिमम यानी रूट 3/2 माइनस pi by लो भाई अगला बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 आया बेटा ईशा आया बेटा ये कर रही हूँ सर। शिशिर शिशिर आया है सर कर रहा हूँ। ठीक है देखो पहला काम सिंपली f डैश है 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 6 कॉमन ले लो बच्चों x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 x माइनस 1 x माइनस 6 f डैश x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए होता है तो x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 6 f डबल डैश x आ गया बेटा 6 2x माइनस 7 डबल डैश 1 रखो 6 2 माइनस 7 यानी माइनस 30 f डबल डैश 6 6 12 माइनस 7 यानी 5 30
तो बेटा x इज इक्वल टू 1 है पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो f मैक्स हो गया यानी 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, 38 माइनस 41 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 6 है पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा f6 रखते हैं वैल्यू 6, तो ये हो गया 2 इंटू 216 माइनस 21 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, 216 ओ सॉरी 3 इंटू 216, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 3 इंटू 216 माइनस 36 इंटू 21 माइनस 20, इन दोनों में 36 कॉमन, 18 माइनस 21 माइनस 20, 36 इंटू माइनस 3 माइनस 20 माइनस 128, लो भाई यही आ रहा है बेटा। यस सर। यस सर। आप नोट कर लो बेटा, एक मिनट में इंक बदलू खत्म। बच्चों अब हम इस मैक्सिमा एंड मिनिमा के सबसे लास्ट पार्ट पे चलेंगे, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हेडिंग डाल लो बच्चों, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन of maxima and minima. Geometrical application of maxima and minima. बच्चों अब क्या होगा, हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम होगी ज्योमेट्री से रिलेटेड या नंबर सिस्टम से रिलेटेड। उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन बनानी है, पहले फंक्शनल इक्वेशन बनानी है और फिर उस इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना। तो एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, अभी तक हमको फंक्शन की इक्वेशन दी होती थी, अब वो हमें वर्ड प्रॉब्लम से बनानी पड़ेगी, बस इतनी सी बात। तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं बेटा, पहले हम उसको समझते हैं फिर एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है बेटा, स्टेप समझना ध्यान से, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखिए स्टेप 1, लिखो बेटा सब लोग, स्टेप 1 स्टेप 1 लिखो, गिवन कंडीशन will be considered as constant. Given condition
गिवन कंडीशन विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ बेटा, मान लीजिए आपको बोला गया है इन अ गिवन सर्कल, तो दरअसल सर्कल का रेडियस गिवन होता है, ठीक है। कंसीडर्ड एज के बाद कंसीडर एज कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी उसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है, वो वेरिएबल में नहीं लेंगे, ये मतलब, ठीक है बेटा। जैसे बोला गया है इन अ गिवन सर्कल, मान लो क्लियरली नहीं लिखा रेडियस, तो हमें गिवन सर्कल का मतलब, अगर सर्कल गिवन है इसका मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट, याद रहेगा बेटा, ठीक है। यस सर। ओके अच्छा, बाकी केसेस में क्लियरली मेंशन होगा जो भी चीज गिवन है, तो जो गिवन है उसे बेटा हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। स्टेप टू, बच्चों स्टेप टू में इस गिवन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फॉर्म अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन किसकी बनती है बेटा, हमेशा उस चीज की बनती है जो आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना। मान लो बोला गया है फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम की इक्वेशन रिक्वायर्ड कंडीशन। मान लो बोला है फॉर मैक्सिमम एरिया, तो इसका मतलब एरिया वो क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन, याद रहेगा। तो सेकंड स्टेप है फॉर्म अ रिक्वायर्ड कंडीशन। बच्चों तीसरा स्टेप है स्टेप 3, कि जो भी अगर वो टू वेरिएबल इक्वेशन है, अगर वो टू वेरिएबल इक्वेशन है तो आप उसे वन वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। लिखे, कन्वर्ट द रिक्वायर्ड कंडीशन, कन्वर्ट द रिक्वायर्ड कंडीशन इनटू सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। जैसे अब कैसे होता है, मान लो कंडीशन आपको दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x और y दो वेरिएबल हो गए, तो आप इसको ऐसे लिख दो 10 माइनस x, ठीक है। तो दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो और फिर मैक्सिमा मिनिमा जैसे निकालना है बेटा वैसे निकालेंगे। चलिए मैं आपको एक एक करके, पहले हम बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको जैसा बताया था इस चैप्टर से 6 मार्क्स का 100% एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन जो अभी तक हुआ है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे बेस ही होता है। आप देखना सबसे लास्ट सेक्शन होता है बोर्ड का, देखो पेपर या स्कूल का एनुअल, उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा इसी पे होता है जनरली। एक्सक्यूज मी सर। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, लिखिए बेटा। एक्सक्यूज मी Fine. सर। बोलो बेटा। सर बोलो, अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो जैसे अगर 3 वेरिएबल्स है तो हम इसे 2 में कन्वर्ट करेंगे या सिंगल में? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं बताता हूँ बेटा। पहली बात, हमारे 12th तक के कोर्स में ना इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल, तुम कभी ध्यान देना, इसीलिए कभी भी 3 वेरिएबल की हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं होता। जैसे सुनना, मान लो मैंने आपसे बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा बताओ? 4/3 पाई 3 आर पाई आर क्यूब। क्यूब। आर वेरिएबल एक ही हुआ कि नहीं बताओ? हाँ जी। ठीक है। अब मान लो मैं निकालता हूं सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच, याद है ना। एच। तो अब आर और एच दो वेरिएबल, तो मैक्सिमम दो वेरिएबल की ही इक्वेशन बनेगी पहली चीज। जैसे रेक्टेंगल है बेटा, तो लेंथ और ब्रेथ है ना, ये बात समझे कि नहीं। तो हाँ जी। हमें अभी ध्यान रखना, हमारे कोर्स में केवल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तक की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करना। पहली चीज, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जिसमें हमें
तीनों को डिस्कस करना होता है वो हम करते हैं अपना ग्रेजुएशन के जो मैथमेटिक्स होती है उसमें, इंजीनियरिंग में या आगे किसी को, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी। वो सभी टू वेरिएबल्स होंगे और ऐसे होंगे कि हम टू वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। याद रहेगा बेटा? यस सर। ठीक है, चलो अब लिखो क्वेश्चन। इफ देयर आर टू वेरिएबल्स, एक मिनट सॉरी बेटा, फाइंड टू नंबर्स, find two numbers whose sum is 24. Find two numbers whose sum is 24. मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुकना बेटा, पूरा क्वेश्चन ना लिख देता हूँ, लैंग्वेज का बड़ा फर्क, जो जैसे लैंग्वेज है वही लैंग्वेज में आपको लिखता हूँ। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible. Whose product is as large as possible. करो। तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, सुनिए। फाइंड टू नंबर्स, हम मान लेते हैं लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई, उनका सम दिया है बेटा 24। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दो वेरिएबल दिख रहे हैं, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो वाई को इसके फॉर्म पे। अब आगे whose product is as large as possible, यानी मैक्सिमा या मिनिमा किसका निकालना है? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट हो गई हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी p इज इक्वल टू एक्स वाई। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, x इंटू 24 माइनस एक्स, 24x माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, x हो गया 12। अगर बेटा x 12 है तो हम चेक करते हैं d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा -2। इसका मतलब क्या हो गया? एट x इज इक्वल टू 12 p इज मैक्सिमम, यानी प्रोडक्ट आ गया मैक्सिमा। तो अगर x इज इक्वल टू 12 पे है ये, तो x प्लस वाई 24 है बेटा, तो y क्या हो गया? 12, यानी क्या हो गया? x12 y12 फॉर मैक्सिमम प्लॉट। समझ में आ गया बेटा? सर x इज इक्वल टू 12 के बाद क्या किया है? x इज इक्वल टू 12 के बाद बेटा हम क्या करते थे? क्रिटिकल के पॉइंट के बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते थे ना, एट डबल डैश है। यस सर। बस कर दिया बेटा मैंने, देखो। ओके सर। जब डिफरेंशिएट किया और नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यस सर। ठीक, फिर dp by dx हमेशा 0 होगा। जीरो होगा नहीं बेटा, याद है एफ डैश एक्स जीरो करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, बोलो ना नहीं? यस यस। तो dp बाई डी एक्स क्या चीज है? वही तो है एफ डैश एक्स, ठीक है। यस।
सर राइट साइड वाली चीज एक्सप्लेन करना सर। कि बेटा एफ डबल डैश एक्स निकालते थे, याद है? ओके इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, 24 का 0 -2 इसका -2, इसका मतलब क्या हो गया? डबल डैश एक्स नेगेटिव का मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया कि नहीं? यस यस बस वही चीज है। मैं अगला लिख देता हूँ बेटा। अगला मिलता जुलता सा क्वेश्चन है बेटा, करो। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। बच्चों इसमें तो ज्यादा कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, सब क्लियर है। x प्लस वाई 60, केवल कैलकुलेशन पे ध्यान दो। y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, मैक्सिमा निकालना है इसका। एक्स वाई क्यूब का एक्स वाई क्यूब वाई यानी 60 माइनस एक्स का क्यूब। आप y की टर्म में भी पूरा सॉल्व कर सकते थे बेटा। dp बाई डी एक्स देखते जाए, x इंटू 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1 प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू 1। 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, -3x प्लस 60 माइनस एक्स यानी 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 60 माइनस 4x। अब ये 0 कर दो तो एक आ गया, x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 15। सुनना बेटा सब लोग देखो इधर, तो x इज इक्वल टू 60 क्या शो करता है कि y 0 है ना, तो इसका मतलब एक ही नंबर रह जाएगा फिर, तो दो नंबर तो रहे नहीं। इसका मतलब x इज इक्वल टू 60 में तो टाइम ही नहीं वेस्ट करना। वैसे भी x इज इक्वल टू 60 का मतलब नो मैक्सिमा नो मिनिमा, 0 आ जाना सीधे फंक्शन। अब d2p बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -4 प्लस 60 माइनस 4x इंटू 260 माइनस एक्स इंटू -1। बेटा x इज इक्वल टू 50 रखो, ये पार्ट 0 हो गया। 60 माइनस -4 इंटू 60 माइनस 15 का होल स्क्वायर, जो भी है नेगेटिव ही आएगा, क्लियर दिख रहा है आपको, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एट x इज इक्वल टू 15 p इज मैक्स। तो x इज इक्वल टू 15 पे p मैक्सिमम है, हम सब जानते हैं x प्लस वाई 60 है, तो y क्या हो गया 45 आ गया। नोट कर लो, बिल्कुल मिलता जुलता सा ही था ही बेटा ये।
सर जहाँ पे 0 से इक्वेट किया इसके बाद बता दो एक बार। बेटा जब हमने 0 से इक्वेट करा ना तो x की एक वैल्यू आ गई 60 और एक आ गई 16। ये क्लियर हुआ मेरे बच्चे? बोलो। यस सर। हम बेटा 60 तो ले ही नहीं सकते देखो, क्योंकि दूसरा नंबर 0 हो जाएगा कि बोलो। यस सर। तो इसका मतलब 60 पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ आना ही नहीं है, इसलिए 60 को तो रूल आउट कर दो, कोई मतलब ही नहीं है उसका। अब आते हैं डबल डिफरेंशिएशन, दोबारा f डबल डैश x करते हैं ना हमेशा। तो अब हमने करा बेटा x इज इक्वल टू 15 रखा, तो निगेटिव आ रही है वैल्यू, बोलो। सर निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। और अगर x इज इक्वल टू 15 पे मैक्सिमम है तो उस पर y क्या आने वाला है? इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी है ना दोनों क्वेश्चन में, खाली x और y की वैल्यू पूछी है। ये बच्चों एक तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए। अब हम आते हैं एग्जैक्टली 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं एंड स्टेप तक। ठीक है, देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ी देर आप ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच बहुत सर इंपॉर्टेंट। उसमें -3x कैसे आया? 3x नहीं आएगा सर? कहाँ पे बेटा? सर dp/dx के सेकंड स्टेप। एक मिनट। ये आया -3x, देखो -1 3x। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अब बच्चों बिल्कुल आराम से ट्राई करना है सबको। मैंने बोला है 6 मार्क्स का 100% आने वाला क्वेश्चन होता है, जिससे अब हम शुरुआत कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। अगर क्योंकि वैसे मेरा मन था आज ये खत्म हो जाता है, लेकिन कल हमारा हो नहीं पाई पूरी क्लास, तो अभी कल ओवर होगा चैप्टर। लेकिन हमें आराम से ही करना, जरूरत पड़ेगी एक दिन और कर दो कल के अलावा भी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको प्रोसीजर दिमाग पे फिट होना चाहिए। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। शो दैट, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं आज और कल। यहां से शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, जिन लैंग्वेजेस में पूछा गया जैसे वही लैंग्वेज में लिखना। ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given सर्कल, गिवन सिक्स सर्कल भी लिख सकते हैं। वर्ड एक ही, मतलब एक ही होता है, गिवन सर्कल या गिवन सिक्स सर्कल। गिवन सिक्स सर्कल, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया। बिल्कुल पूरा क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, और फिर थोड़ा टाइम लगाओ उसको। सब लोग डायग्राम बनाओ, जो स्टेप हमने पढ़े उस हिसाब से ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो बेटा, बिल्कुल स्मूथली चीजें निकलनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। जरूरत पड़ेगी 2 क्वेश्चन के बाद मैं रोक दूंगा, बाकी कल करूंगा, लेकिन मेन चीज है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डायग्राम बनाओ बेटा सब लोग। फिक्स सर्कल, गिवन फिक्स सर्कल का मतलब है एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको कांस्टेंट गिवन, ये मतलब है। उसके अंदर रेक्टेंगल मूव कर सकता है, लेंथ और ब्रेथ छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सर्कल का साइज फिक्स। बनाओ सर्कल के अंदर रेक्टेंगल।
सबसे पहले कुछ बातें समझते हैं, सुनो। पहली चीज, सर्कल के अंदर, ये सर्कल है, ध्यान से सुनना है, ये सर्कल है, ये मैंने सर्कल को जानबूझ के इनका डिवीजन दे दिया। अगर इस सर्कल के अंदर कोई रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल तो ऐसे भी हो सकता है, लो भाई ये भी रेक्टेंगल ऐसे हो गया कुछ, मैं कैसे बनाऊंगी, रेक्टेंगल नहीं होगा, मतलब जब भी इसके अंदर कोई रेक्टेंगल होगा तो उसकी कुछ मजेदार खास बात क्या, जैसे हम सोचने में तो ये भी हमको लग सकता है रेक्टेंगल है, लेकिन दरअसल ये रेक्टेंगल सेंटर लाइन के चारों तरफ सिमेट्रिक हो। याद रहेगी बात, जब भी हम बोलते हैं ना इंस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब इसकी सेंटर लाइन के चारों तरफ सिमेट्रिक होगा, यानी ये देखने में कैसा भी लग रहा हो, यानी इस लाइन के दोनों तरफ सेम एरिया होगा, इस लाइन के ऊपर नीचे ये भी सेम एरिया होगा। तो पहली चीज ये, कभी दिमाग पे कंफ्यूजन ना रहे, इंस्क्राइब करने का मतलब है कि उसके सेंटर लाइन के चारों तरफ सिमेट्री, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन। याद रहेगी बात। अब बच्चों आते हैं दरअसल कैसा बनेगा डायग्राम। ये हमने रेक्टेंगल लिया, ये सेंटर लाइन है, मैंने एक सर्कल लिया, ये रेक्टेंगल बना दिया। तो आपके मन में कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, आपको याद रखना होगा जो डायगोनल है रेक्टेंगल के वो सेंटर से पास होते हुए ही जाएंगे। चलो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, सर्कल गिवन है, मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का बच्चों सेंटर है, तो सर्कल फिक्स का मतलब है रेडियस गिवन, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं एक्स और वाई। ये डायग्राम समझ में आया बेटा सबको, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर है कि ये पाइथागोरस के हिसाब से एक कंडीशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स और वाई वेरिएबल है, आर हो गया कांस्टेंट, क्योंकि हमने याद है ना गिवन चीज जो होती है वो कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो y इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम बोल सकते हैं। अब आगे, अब बच्चों हमें रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, हमें प्रूव करना है द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, हमें तो नहीं मालूम है, हमें Excuse me, प्रूव sir. करना है। बोलो बेटा। सर ये पाइथागोरस लगाई है हाँ बेटा। सर, 2r नहीं ठीक है। आएगा सर? हाँ बेटा। 2r नहीं सॉरी आएगा? बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट बेटा, अच्छा वो याद दिला दी, नहीं आगे पूरा गलत होता है। 4r स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है बेटा। अब भाई सुनो, अब बच्चों सुनो, हमें मैक्सिमम कितना चाहिए, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये दो वेरिएबल में इक्वेशन आ रही है तो हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्स, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई बेटा, बोलो सबको समझ में आ गया यहाँ तक, बोलो बच्चों। यस सर। अब r कांस्टेंट है, x वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बदल गई। अब शुरुआत वही करते हैं जो हमने सीखा, यानी dA बाय dx इज इक्वल टू, यू भी चलना है बेटा, x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स 1/2 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन -2 है, प्लस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1, 2 कैंसिल बेटा, एलसीएम ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों dA बाय dx हो गया 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स। बेटा इसको कर दो 0, dA बाय dx इज इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया बेटा 2,
आर स्क्वायर और x हो गया √2r। देखो बेटा यही आ रहा है, सब लोग देख लो बच्चों, आ रहे हैं? आप यहां तक नोट कर लो बेटा, सब लोग देख लो यहाँ। अंश समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस सर। प्रिया क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, नोट कर लो बेटा यहाँ तक पहले। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये डिफरेंशिएशन वाला स्टेप एक बार बताना। बेटा ये इसके बाद ये वाला, हाँ जी। बेटा मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया √4r² माइनस एक्स स्क्वायर। आप रख के देखो तो मल्टीप्लाई हो गया 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, आप रफ में करके देखो। ओके सर। अब बेटा हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ध्यान से देखो। d2a बाय dx स्क्वायर, यू भी लगेगा आराम से देखना, √4r² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस 4r² माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1/2 √4r² माइनस 2x स्क्वायर इंटू 4x² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x अपॉन 4r² माइनस एक्स। बच्चों हमें क्या है, अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती आगे ज्यादा, आपको x √2r रखना है। ध्यान से सुनना बेटा, ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरा कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है और उसकी जरूरत नहीं है। हमें केवल ये प्रूव करना है कि d2a बाय dx स्क्वायर इस केस में निगेटिव आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x √2r रखते हैं बेटा, तो आपको सोचो x √2r जब हम रखेंगे, एक मिनट कहाँ गया, 4r² माइनस 2x स्क्वायर। जब बेटा हम ये रखेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा कि नहीं, बताओ सब लोग देख के बताओ। x √2r रखते ही ये 0 हो जाए ना, तो ये भी पार्ट पूरा 0। तो आप कैसे एग्जाम में शो करेंगे, सुनिए, √4r² माइनस 2r² माइनस 4 √2r माइनस 0 अपॉन 4r² माइनस 2r। आपको देखिए बेटा निगेटिव आ रहा है, आपको इतना लिखो लेस है 0, मतलब लिखना है x √2r a is maximum, ये प्रूव हो पहले। अब x² प्लस y² 4r², देखते जाना, y² 4r² माइनस x की जगह ये x² आ गया, 4r² माइनस 2r², ये भी आ गया बेटा 2r², यानी y भी आ गया √2r। तो बेटा x और y इक्वल आ गए, इसलिए x y
which is square। तो प्रूव हो गया बेटा, इसका मतलब स्क्वायर ही होगा मैक्सिमम एरिया। बताओ बच्चों, समझ में आ गया सबको? यस सर। नोट कर लो। ये 6 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है जो आना ही आना होता है बेटा। सर अब रोज 1.5 घंटे क्लास करेंगे। बेटा जून तक मेरी इच्छा, कल 1 घंटे रखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन रह गए, थोड़ा सा वही करना है। परसों फिर 1.5 घंटे की होगी। 1 जुलाई तक ऐसे ही रखते हैं यार, ठीक है? ओके सर। सर 1 मिनट रेस मत करना। अच्छा ठीक है, नोट कर लो बेटा फिर इकट्ठा।
क्वेश्चन मैंने लिख दिया बेटा, मैं बोल रहा हूँ फिर से। A square piece of tin of side 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flap to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum? Also find maximum volume. नोट कर लो बच्चों। सर इसके ऊपर वो लगा हुआ है लेड की नहीं? हाँ बेटा, बॉक्स के ऊपर लेड लगेगा कि नहीं? लिड मतलब सर ऊपर से कवर होगा कि नहीं? नहीं, लिखा है ना बॉक्स विदाउट टॉप। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा सबने? बताओ, सबने नोट कर लिया बेटा? Yes, A sir. square piece of tin of size 24 centimeters is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flap to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum? अब बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझाता हूँ। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से सुनिए। ये बच्चों स्क्वायर पीस ऑफ टिन मान लेते हैं, ये 24 है, ये 24 है, ये 24 है, चारों, ठीक है नहीं स्क्वायर लेकिन मान लेते हैं। अब जरा सुनो क्या करना है बेटा, इस स्क्वायर के चारों तरफ एक स्क्वायर कट करना। मान लो मैं ऐसे कट कर लूँ, चारों इक्वल साइज के होने चाहिए। ये देखिए, आराम से देखिए, ठीक, एक में रुकेंगे। ये बेटा मैंने कट कर लिए, देखो ध्यान से सब लोग लिख रहा है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनको स्क्वायर को कट करना है। मैंने जानबूझ के बनाया था कि आपको दिखाई पड़े, ये मैंने कट कर दिया। एक्स स्क्वायर का इधर कट करा, ये देखिए, और एक्स स्क्वायर मान लेते हैं इसको कट करा, ये लीजिए, ये कट कर दिया। इसी तरह इधर कट करते हैं, ये देख लो कट हो गया। सब लोग देखो, ठीक। अब सुनो क्या करना है, बाय फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप, मैं फोल्ड करता हूँ, ये देखो, चारों फोल्ड कर दिए मैंने, by folding up the flap. You have to form a box by folding up the flap. ये लो, ये लीजिए। So now we have formed a box without top. Clear हो रहा है बेटा? सब लोग देखो, a box without top, है ना बेटा? टॉप से ओपन। क्या हुआ, अब मैं इसको बनाता हूँ। ये समझ में आ गया बेटा सबको? आर्यन, माधव, Yes, sir. क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब देखो, Yes. अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल ये दिखेगा कैसे, सुनना। ये स्क्वायर है, ये मैंने एक्स यहां से कट करा, एक्स यहां से कट करा, एक्स यहां से कट करा, एक्स यहां से कट करा। तो बेटा जब हमने फोल्ड करा तो टोटल 24 है। एक्स इधर कट हुआ, एक्स इधर कट हुआ, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 24 माइनस 2x। इधर भी वही हो गई, 24 माइनस 2x। समझ में आ गई बात बेटा?
बोलो। और हाइट कितनी हुई जरा देखो, 24, ये टोटल, ये इधर x 24 माइनस 2x, हाइट कितनी हो गई x, ये बात समझ में आ रही है। तो लेंथ हो गई 24 माइनस 2x, ब्रेथ हो गई 24 माइनस 2x, और हाइट आ गई x। तो वॉल्यूम क्या हो गया 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x। ये बेटा वॉल्यूम की रिक्वायर्ड कंडीशन आ जिसका हमें मैक्सिमा निकालना है। अब बाकी वही कहानी है, सिंगल वेरिएबल में है, ज्यादा कुछ सोचना है। dv बाई dx 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x का डिफरेंशिएशन 1x इंटू 2 24 माइनस 2x इंटू माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 माइनस 2x ब्रैकेट के अंदर 24 माइनस 2x माइनस 4x, ये लीजिए बेटा 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 6x। अगर बेटा इसे मैं 0 कर दूं तो x एक आ गया 12 और एक x आ गया 4। अब ध्यान से देखो, अगर बेटा मैं x 12 ले लूंगा, x अगर 12 ले लूंगा तो 24 माइनस 24 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो ले ही नहीं सकते, तो x इज इक्वल टू 4 बचा। अब इधर देखो d2b बाई dx स्क्वायर 24 माइनस 2x इंटू माइनस 6 प्लस 24 माइनस 6x इंटू माइनस 2। बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 4, तो ये 0 हो गया, यानी 24 माइनस 8 इंटू माइनस 6 यानी नेगेटिव आ गया, तो बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 4 v इज मैक्सिमम वैल्यू। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालो, वी मैक्स। वी मैक्स क्या होगा, वॉल्यूम की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4 यानी 24 माइनस 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर इंटू 4, 24 माइनस 8 16 स्क्वायर इंटू 4। मैं कैलकुलेशन ये देखो 8 16 स्क्वायर इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा, देखो जरा कैलकुलेट करके। वन 1024 यही आ रहा है, फिर 1024। बिल्कुल। लो बेटा हो गया, समझ में आ गया बेटा सबको, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक, आज इतना ही रखेंगे बेटा, ठीक है। कल हम इसी के क्वेश्चन और करेंगे। नीचे 1024 के आगे क्या लिखा, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना बेटा, तो यूनिट क्या होगी। यस सर यस। ठीक, देख लो बच्चों, नोट कर लो, कोई डाउट हो पूछ लो। कल भी बच्चों ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन करने, तो क्लास हम अपने टाइम पे ही शुरू करेंगे 1 o'clock से, और जल्दी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी फ्री कर देंगे। नोट कर लिया बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, नोट कर लिया। ओके।